हेलो गाइस, आज हम लीगल हिस्ट्री का एक नया टॉपिक देखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसमें हुआ क्या, 1781 लाया क्यों गया और इसके क्या रीजन थे, क्या इम्पैक्ट थे और क्या क्या इसमें इवॉल्व हुआ, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1781 में क्या हुआ था, 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट को बेसिकली लाया गया कि जितने भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, किसके लिए, आर्बिट्रेटिस क्रिएटेड रूल्स के लिए, जितने भी सारे वहाँ पे मतलब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आर्बिट्रेरीनेस के लिए। और कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच हो रहा था, तो वो बेसिकली थोड़ी सी समरी सी समझो इसकी कहानी के जरिए। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बन गया। अब उसके बाद क्या था, काउंसिल्स थी, एक काउंसिल थी कहाँ पे, ब्रिटिशर की एक काउंसिल थी कहाँ पे, यूरोप में। जो जो यूरोप में काउंसिल थी, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है कि जो जितने भी जुडिशियल रिफॉर्म है उनको ये देखे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ये अपने पार्ट ले और इनमें जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर ये अपने जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर नए नए प्लान लाए, नए नए रूल लाए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट रूल लाता तो था, अब ये होते थे इंडियंस के हक में। इंडियंस के हक में होते थे, जाते थे कंसेंट के लिए कहाँ पे, काउंसिल्स के पास, काउंसिल्स ऑफ ब्रिटिशर्स के पास ये जाते थे कंसेंट के लिए। कंसेंट में क्या होता था, ब्रिटिशर देखते थे नहीं यार रिवेन्यू मैटर हमारा कम हो रहा है, रिवेन्यू हमें कम मिलेगा, अगर ये वाला प्लान लगा दे तो इंडियंस का भला हो जाएगा, तो वो क्या करते थे, कंसेंट नहीं देते थे। सुप्रीम कोर्ट जो बना रहा है उसके लिए कंसेंट नहीं देते थे। और ये क्या करता था, काउंसिल और ब्रिटिशर ऑफिसर जो थे, ये जो बना के देते थे वही सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होने देता था। तो ऐसे कर करके तो एक दूसरे के रूल्स को रोकते थे। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट हमारा लाया गया। इसके की प्रोविजंस क्या है, आई होप इसको थोड़ा सा आपको बेसिक समझ आएगा कि ये लाया क्यों गया। ठीक है, अब इसके की प्रोविजंस क्या है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ जुरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन थी उसको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि सिर्फ ये रिवेन्यू मैटर के अंदर, स्पेशली उनको रिवेन्यू मैटर के अंदर कंट्रोल दिया गया कि आप रिवेन्यू मैटर के अंदर नहीं बात करोगे यार, सुप्रीम कोर्ट हो, आप सुप्रीम कोर्ट की लिमिट में रहो, रिवेन्यू मैटर्स में बात मत करो, ऐसा बोला गया। प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स, प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल जो होते हैं कहाँ पे थे, ब्रिटिश और कहाँ पे थे, यूरोप में जो थे, उनको प्रोटेक्शन को दिया गया कि अगर ये कोई लॉ इंप्लीमेंट करते हैं तो ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आके बोलेगा, ये अपने मैटर खुद डिसाइड करेंगे और ये जो रूल इंप्लीमेंट करें वो होंगे ही इंप्लीमेंट। ठीक है, ये बोला गया। और लीगल आर्बिट्रेटिस मतलब बढ़ी गई यार, मतलब उनकी ब्रिटिशल लॉ आए इंडिया के अंदर, तो ये आर्बिट्रेरीनेस तो बढ़ती ही ना, तो बड़ी यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ इसके, सारे इंपॉर्टेंट क्या इम्पैक्ट क्या पड़े इसके, कि जो हमारा कंपनी के जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे उनको प्रोटेक्शन मिल गई और उनको एक स्मूथर गवर्नेंस मिली कि हाँ वो अपने स्मूथर गवर्नेंस के थ्रू अपना जितने लॉ बना रहे हैं उनको चला सकते हैं। रिड्यूस पोटेंशियल फॉर जुडिशियल इंटरफेरेंस, मतलब जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट कोई कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा इनके मैटर्स में। सिग्निफिकेंट लिमिटेड एप्लीकेशन ऑन ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश लीगल सिग्निफिकेंट लिमिटेड नहीं थी इनकी ब्रिटिश लीगल इंडिया के प्रिंसिपल को, रेटिंग डुअल सिस्टम को भी इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब हम यही देख लिया हमने इसका। अब समझ आया आपको इसके ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या हुआ है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस इसका ये हुआ, कृषि मतलब एक क्रूशियल लेइंग थी, ग्राउंड वर्क था एक ब्रिटिश लीगल का, जो कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल इंडिया पे ही इन्होंने ये लाया गया। ठीक है, ओवरऑल इंडिया पे इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ ब्रिटिश इमर्शियल पॉलिसीज, और यही क्या था इसका एक इम्पैक्ट था, रिप्रेजेंटेशन थी कि हाँ ब्रिटिश एम्पेरिकल पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट हो गई इंडिया सोसाइटी पे और गवर्नेंस उसकी कैसे इफेक्ट हुई। ठीक है, दे रिफ्लेक्ट द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क दैट वुड कंटिन्यू टू ब्रिटिश राज, और ये एक लीगल सिस्टम को इन्होंने दर्शाया जो कि एक ब्रिटिश राज, ये ब्रिटिश राज के लिए। अब जब देखो जुडिशियल सिस्टम से वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस से आने से पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंस था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, इन्होंने जब भी तो इन्होंने जाके आगे कोर्ट इस्टेब्लिश करी, फिर उनको प्रोविंशियल कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, ये सारी चीज़ें तो ये इसलिए इसके बाद ही तो लाए थे रेगुलेटिंग एक्ट और मेयर कोर्ट एक्ट के बाद। ठीक है, यही सारा इसमें हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट इसीलिए आया था। आई होप आपको ये पूरा हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट अच्छे से समझ आया होगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया क्यों गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट और इसके कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट और जो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल थे उनको, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।